morning student. Today we are going to learn about स्पोकन इंग्लिश। आज हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तब तक आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे। अगर अंग्रेज़ी आपको बोलना है और आपको अंग्रेज़ी अच्छी तरीक़ा से समझना है तो आपके लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसे स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे स्ट्रक्चर आता है, वे आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप समझते होंगे, आप जानते होंगे कि आप बचपन से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं और इंग्लिश के टीचर आपको सिखाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे इंटर पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन में चले गए हैं या ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, फिर भी आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है। रीज़न क्या है? व्हाट्स अ रीज़न? के रीज़न क्या है कि जो हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पा सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं? व्हाट्स अ प्रॉब्लम? ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? आज हम उन्हीं को देखने के लिए चलते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें जानना है। जो बातें कुछ छोटी छोटी बातें थी, जो बेसिक बातें थी, मैंने दूसरे वीडियो पर बना करके डाल दिया हूँ, और अभी जो मैं बात करूँगा ये स्ट्रक्चर के ऊपर में बात करेंगे। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दूंगा, उसी से हम आगे ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे कि किस तरीक़ा से हम ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीक़ा से हमें इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर जो हम लेंगे आज, तो सेट के हिसाब से लेंगे, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। चलते हैं, लिखते हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं ये हम सेट में देंगे। तो पहला सेट है हमारा सेट 1, सेट इसको 1 लेते हैं। सेट 1 में हम लेते हैं नंबर 1, हंगरी, हंगरी, नॉट येट। 3 है एलोन, और 4 है व्हाट हैपन। मैंने यहाँ पर आपको जो अंग्रेजी दिया हूँ वो आप देखेंगे कि देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हंगरी, सेकेंड ऑप्शन नॉट येट, 3 एलोन एंड 4 व्हाट हैपेंड। अब हम व्हाट हैपेंड को हम यहाँ पर हिंदी में क्या बोलेंगे, एलोन का हिंदी क्या होता है, और नॉट येट का हिंदी क्या होता है, और हंगरी का हिंदी क्या होता है, हम इनको सीखेंगे। तो हंगरी का मतलब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम जैसे ओके है, हंगरी है, तो हंगरी का मतलब होता है भूख। तो आप सीधा समझते हैं कि हंगरी मीन्स भूख ही होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ देखें, हंगरी का मतलब होता है भूख लगी है, भूख लगी। नॉट येट, नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं। और हम देखते हैं एलोन, एलोन मीन्स होता है अकेले, अकेले हो। और अगला है हमारा व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड का मीनिंग होता है क्या हुआ। आप यहां से देख सकते हैं, और आप चाहे तो और भी ले लें, नथिंग ले लेते हैं। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके सामने यहाँ हंगरी, नॉट येट, एलोन, व्हाट हैपेंड, और फिफ्थ ऑप्शन में है नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। एक बार आप हिंदी भी इसका सुन ले। सेट 1 में हंगरी, हंगरी मीन्स भूख लगी, भूख लगना, भूख भी होता है। अगला है नॉट येट, अभी नहीं, नॉट येट अभी नहीं। अगला है एलोन, एलोन का मतलब होता है अकेला या अकेले हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, नथिंग कुछ नहीं। आप सबसे पहले यहाँ
ये देखने की कोशिश करो, अंग्रेजी कोई भारी नहीं होती है, पर अंग्रेजी बोलने से हम डर जाते हैं, जिसके वजह से आज हमें अंग्रेजी नहीं आ रहा है। तो अंग्रेजी के लिए आप डरे नहीं, इंग्लिश किस तरीका से आपको आएगा मैं सिखाऊंगा। आप यहाँ से देखो और आज ही आप देखोगे कि 5% अंग्रेजी आपके समझ में आ जाएगा और आप सोचोगे कि मैं इसे आसानी से बोल सकता हूँ। तो चलते हैं, अब देखते हैं। हंग्री, नॉट येट, एलोन, व्हाट हैपेंड और नथिंग। चलते हैं आगे की ओर। अब हम इन्हीं को ट्रांसलेट करेंगे। अब ट्रांसलेट हम किस तरीका से करेंगे हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हम पहला देखते हैं कि इसको हम किस तरीका से बनाएंगे। तो जैसे हंग्री है हम लिख सकते हैं आई एम हंग्री। आई एम हंग्री का मतलब होता है मुझे भूख लगी है। अब इस तरीका से सेंटेंस को बना सकते हैं, आई एम हंग्री। अब हम इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे हम आई एम हंग्री पर ले रहे हैं तो बाकी को हम हटा देते हैं। आप इसको सबसे पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। हंग्री, हंग्री पर ही हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे और आगे की ओर चलना शुरू करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हंग्री, आई एम हंग्री। दूसरा लिख सकते हैं यू आर हंग्री। इसका मतलब होता है आप भूखे हैं। इस तरीका से हम सेंटेंस को करते चलेंगे और इसको हम देखेंगे और भी ले सकते हैं, हम इसी तरीका से बना सकते हैं। आई एम हंग्री इन दिस टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने एक हंग्री के ऊपर में बनाया हूं। किसके ऊपर में? हंग्री के ऊपर में मैंने अभी आपको ट्रांसलेट दिया है हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूख लगना या भूख है। इस तरीका से हम आगे की ओर सेंटेंस को देखेंगे। आई एम हंग्री, मुझे भूख है। आई एम हंग्री, मुझे भूख है। यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। आई एम हंग्री इन दिस टाइम, मैं इस वक्त में, इस समय भूखे हैं या मुझे इस वक्त भूख है। इसका देखते हैं इन दिस टाइम, मुझे इस वक्त बोलिए या समय बोलिए, वक्त ही रहने दीजिए, वक्त भूख है। अब इसी का अगला स्ट्रक्चर हम लेते हैं, इसी का आई हंग्री पर बनाना हो। एम हंग्री टुडे, आई एम हंग्री टुडे, आई एम हंग्री टुडे। अब इसका हिंदी क्या होगा? तो मुझे आज भूख लगी है। अब यहां पर आप सेंटेंस को देखते चलेंगे और फ्रेमिंग इसका करते चलेंगे। एक हंग्री पे मैंने क्या बनाया? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री इन दिस टाइम, मुझे इस वक्त भूख है। यू आर हंग्री, आपको भूख है या आपको भूख लगी है। यू आर हंग्री इन दिस टाइम, आपको इस वक्त में भूख लगी है। आई एम हंग्री टुडे, मुझे आज भूख है। अब इस तरीका से हम आगे की ओर चलते हैं। अगला लेते हैं इसी का, आई एम हंग्री विथ यू, आई एम हंग्री विथ यू। इसका हिंदी क्या हो सकता है? तो देखिए यहां से, मैं आपके साथ भूखा हूं। देखिए कितनी इजी है, कितनी आसान है। मैंने एक स्ट्रक्चर लिया हंग्री का, हंग्री के ऊपर में मैंने सेंटेंस को बनाना शुरू किया। हंग्री का मतलब भूख है, भूख लगी है। आज जो उसका मैंने सेंटेंस बनाया, स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक अगर आप समझ जाएंगे तो उस पर लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों भी आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हुए आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री, यू आर हंग्री, दे आर हंग्री, वी आर हंग्री।
शी इज हंग्री, ही इज हंग्री, राम इज हंग्री, श्याम इज हंग्री, सीता इज हंग्री, गीता इज हंग्री। इस तरीका से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर एक हंग्री पर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा आई एम हंग्री विथ यू, मैं आपके साथ भूखा हूं। ऐसा ही लिख सकते हैं आई एम हंग्री फ्रॉम यस्टरडे, आई एम हंग्री फ्रॉम यस्टरडे। आप इसको समझ ही गए होंगे कि इसका हिंदी क्या बनेगा। तो आई एम हंग्री फ्रॉम यस्टरडे कि मैं कल से भूखा हूं। इससे पहले मैंने बनाया था आई एम हंग्री टुडे, मुझे आज भूख है या मैं आज भूखा हूं। आई एम हंग्री फ्रॉम यस्टरडे, मुझे कल से भूख है या मैं कल से भूखा हूं। इस तरीका से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, फिर इसी स्ट्रक्चर पर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस तरीका से जितने भी मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हूं, इस तरीका से आपको मैं जो अभी लिखा था, एलोन लिखा था, नॉट एट लिखा था, व्हाट हैपेंड लिखा था, नथिंग लिखा था, इस तरीका की सारी स्ट्रक्चर पे आप बना सकते हैं। इजी वे बना सकते हैं। मैंने एक हंग्री पर जब बनाया है तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या सब मैंने लिखा है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। यू आर हंग्री, आप भूखे हैं। आई एम हंग्री इन दिस टाइम, मुझे इस वक्त भूख है। आई एम हंग्री टुडे, मुझे आज भूख लगी है। आई एम हंग्री विथ यू, मैं आपके साथ भूखा हूँ। आई एम हंग्री फ्रॉम यस्टरडे, मैं कल से भूखा हूँ। क्या स्ट्रक्चर से नहीं बन पा रहा है? आप बनाने के लिए सीखो, आप डरो मत। पहले अंग्रेजी बोलो, वॉट एवर कम्स योर माइंड, जो आपके दिमाग में आ रहा है आप उसे लिखते चलो, बोलते चलो, पढ़ते चलो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, आप यहाँ से सीखो। कोई टेंशन लेने की लिए जरूरत नहीं है, नो टेंशन में रहेंगे हम। चलते हैं हम अगला जो हमारा वर्ड था वो था नॉट येट। नोट डाउन, इसको आप नोट करो। चलते हैं हम अब आगे की ओर। स्टेट 1 में हम चल रहे हैं, हंग्री लिया था। हंग्री के बाद हमारा दूसरा वर्ड होगा नॉट येट। नॉट येट पर हम बात करेंगे, ये नॉट येट का हम किस तरीका से बनाएंगे। नॉट येट, नॉट येट का हमने लिखा था अभी नहीं। आप सोचें इसका क्या बनाएंगे। यू थिंक, आप सोचो इसको कि मैं इसका क्या बना सकता हूं। नॉट येट, अभी नहीं, इस पर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलते हैं नॉट येट। तो हम लिखते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से हम चलते हैं। नॉट येट आई एम, फिर उसी वर्ड को ले लेते हैं हंग्री। नॉट येट आई एम हंग्री, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी भूखा नहीं हूं। मैं अभी भूखा नहीं हूं। नॉट एट यू आर हंग्री, तुम अभी भूखे नहीं हो। नॉट एट ही इज हंग्री, वो अभी भूखे नहीं है। फादर, नॉट एट फादर इज हंग्री, पिताजी भूखे नहीं है। नॉट एट मदर इज हंग्री, माँ भूखी नहीं है। या हम नॉट एट को पहले भी लगा सकते हैं और नॉट एट को हम बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, अगला सेंटेंस लिखते हैं नॉट येट आई एम ओके। इसका हिंदी क्या होता है, मैं अभी ठीक नहीं हूं। मैं अभी ठीक नहीं हूं। अब देखेंगे अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। नॉट येट गा दिया मैंने। नॉट येट आई एम वेल। नॉट येट आई एम वेल, मैं अभी
अच्छा नहीं हूं। तो नॉट एट पर मैंने देखा, नॉट एट पर बनाया, नॉट एट का हिंदी होता है अभी नहीं, नॉट एट आई एम हंग्री, मैं अभी भूखा नहीं हूँ, नॉट एट आई एम ओके, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, नॉट एट आई एम वेल, मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, नॉट एट आई एम टायर्ड, मैं अभी थका नहीं हूँ, नॉट एट आई एम अ गुड बॉय, मैं अभी अच्छा लड़का नहीं हूँ। इस तरीका से हम और भी लेते हैं, नॉट एट I am going to school। हिंदी में देखें इसका क्या बनता है, मैं अभी स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीका से स्ट्रक्चर का फ्रेमिंग करेंगे और किस तरीका से हम स्ट्रक्चर को पूरी तरीका से हम बनाएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर, हम देखते हैं। और चाहिए, हाँ दे रहा हूं, नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट आई कॉल यू, नॉट येट आई कॉल यू, मैं अभी बात नहीं की। इस तरीका से हम आगे की ओर चलते हैं। तो आपने अभी अभी हंगरी पे देखा और अब नॉट एट पर देखेंगे। जो मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिया हूं उसको मैं पढ़ता हूं। नॉट एट आई एम हंग्री, मैं अभी भूखा नहीं हूँ। नॉट एट आई एम ओके, मैं अभी अच्छा नहीं हूँ। नॉट एट आई एम वेल, मैं अभी अच्छा नहीं हूँ। नॉट एट आई एम टायर्ड, मैं अभी थका नहीं हूँ। नॉट एट आई एम वीक स्टूडेंट, मैं अभी कमजोर स्टूडेंट नहीं हूँ। नॉट एट आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल नहीं जा रहा हूँ। नॉट एट आई कॉल यू, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ या मैं अभी आपको कॉल नहीं किया हूँ। ऐसा करके चलो नोट डाउन, फिर इसको आप नोट करो, मैं आगे की ओर चलते हैं। नोट कर लो। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वीडियो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सके, आपका भी भला हो और सबका भी भला हो। इस तरीक़ा से आप जो वीडियो के लिंक है उसको भी शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं नया वीडियो जैसे भी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसे जल्दी से उतारें। अरे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलोन है। एलोन का मतलब अकेला या अकेले हो होता है। अब हम एलोन पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं एलोन, एलोन। अब देखेंगे एलोन का जो मतलब होता है वह अकेला होता है और अकेला हो भी होता है। मैं बहुत सारे वर्ड दूंगा जिन्हें आप बस एक मीनिंग, एक वर्ड इसका यूज करते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? एलोन मीन्स अकेला। अब एक बच्चे को अगर ट्रांसलेट करने के दे दिया, किसी को भी दे दिया, आप में से किसी को अगर दे दिया जाए तो आप एक एलोन पर बना सकते हैं, उसके अलावा आपको आता नहीं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी जो है कि आपको स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखें और स्ट्रक्चर किस तरीका से बनेगा उनको सीखें। यू हैव स्ट्रक्चर देन यू कैन इंग्लिश स्पीकिंग। जब आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर आपके पास होगा तो आप अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं। यू इजीली स्पीक इंग्लिश। चलते हैं आगे की ओर। हमारा है एलोन। तो हम
ऐसा भी बहुत सारे देखते होंगे, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं प्लीज गिव मी अलोन, प्लीज गिव मी अलोन। इसका हिंदी होता है मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे अकेला रहने दो। हाँ, एलोन पे है, प्लीज गिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे अकेला रहने दो। अगला देते हैं प्लीज टेक मी मेडिसिन, प्लीज टेक मी मेडिसिन अलोन। इसको देखेंगे, इसका हिंदी क्या हुआ, तो मुझे अकेले दवा लेने दो, मुझे अकेले दवा लेने दो। अगला चलते हैं आई गो टू स्कूल अलोन, मुझे अकेला विद्यालय या स्कूल जाने दो। या ऐसा भी हो सकता है मैं अकेला स्कूल जाता हूं। चलते हैं आगे, आई टेक टी, एलोन लगा दो, आई टेक टी एलोन, मैं अकेला चाय पीता हूं। आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर कितनी है, इजी वे है। इसीलिए मैं बोलता हूं आई मीन व्हाट एवर कम्स योर माइंड, जो आपके दिमाग में आता है यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, डोंट वरी नथिंग। अब डरने की इसमें क्या बात है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आपको जो आता है वो बोलिए। पहले स्ट्रक्चर करिए, फिर फ्रेमिंग उसका कर लीजिए, और जब स्ट्रक्चर करने के लिए आपको आ जाएगा यू कैन इंग्लिश स्पीकिंग ऑलवेज टाइम, आपको हमेशा के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए आ जाएगा। आप जो सोचते हैं कि मैं बचपन से पढ़ता हूँ आया हूँ, यूकेजी एलकेजी से लेकर 9th पास किया, 10th पास किया, 11th 12 और ग्रेजुएशन भी पास कर गए और हमें अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आप अंग्रेजी क्यों नहीं जानते हैं? आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आता है? बचपन से तो अंग्रेजी आप पढ़ते हुए आए, क्या आपके सर नहीं पढ़ाए? आपके सर पढ़ा के आपकी तो कॉपी बढ़ गई होंगी, आप भी ट्रांसलेट वगैरह बनाते इंग्लिश पढ़ते आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, फिर भी आप 5 लाइन से 10 लाइन अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। यू कांट इंग्लिश स्पीक, बट व्हाई? हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? व्हाट्स रीजन है क्या कि जो हम अंग्रेजी आई कांट इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता हूं? व्हाट्स रीजन? दिस इज अ रीजन, इट्स योर रीजन। You have no knowledge of structure in any words. क्या आपको नॉलेज ही नहीं है? किसी भी वर्ड की नॉलेज ही नहीं है? Only one. You have knowledge. What's the meaning of alone? Alone means अकेला। Alright. कि बस आप alone का मतलब अकेला जानते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है ये आप नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वर्ड का स्ट्रक्चर किस तरीका से बनता है, वो आप देख लिए हैं और यहाँ देखते रहिए, भागो मत, यहाँ देखो। चलते हैं आगे की ओर। आई टेक टी एलोन, मैं चाय अकेले पीता हूं। फिर आई ड्रिंक, ये ड्रिंक है, ड्रिंक वाटर एलोन। हिंदी आप जान गए होंगे, मुझे दूध अकेला या अकेले पीने दो। समझ गए होंगे आप भी। अगला लेते हैं डोंट, दिस इज डोंट go alone, don't go
alone मतलब क्या हुआ, अकेला मत जाओ। डोंट गो alone अकेला मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल alone अकेला स्कूल मत जाओ। और यहाँ से हम देखते हैं डोंट ईट alone अकेला मत खाओ, डोंट ड्रिंक alone अकेला मत पियो, डोंट सिट alone अकेला मत बैठो, डोंट टच alone अकेला मत छुओ, डोंट रन alone अकेला मत दौड़ो, डोंट रन दिस ड्राइव या डोंट रन दिस वैन alone अकेला यह गाड़ी मत चलाओ, डोंट राइट अ लेटर alone अकेला पत्र मत लिखो। इस तरीका से बहुत सारे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो चलते हम आगे की ओर देखना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या था, व्हाट हैपेंड। हाँ इसे नोट डाउन करो, हाँ इसे लिख लो। अब चलते हम आगे की ओर। पहले हमने हंगरी का देखा, उसके बाद मैंने एलोन का लिया, उसके बाद मैंने व्हाट हैपेंड का ले रहा हूं। व्हाट हैपेंड मींस क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। चलते हम व्हाट हैपेंड पे, तो लिखते हैं हम व्हाट हैपेंड, इसका हिंदी होता है क्या हुआ, क्या हुआ। हम यहीं से लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड राम। हिंदी समझ गए होंगे, राम क्या हुआ, व्हाट हैपेंड राम, राम क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मिस्टर राम, राम क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मिस सीता, सीता क्या हुआ, व्हाट हैपेंड फादर, पिताजी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मदर, माँ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड ब्रदर, भाई क्या हुआ। अगर बोलना यहीं पर है व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड। आप समझ गए होंगे, मेरे दोस्त क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे दोस्त क्या हुआ। आगे लेते हैं हम व्हाट हैपेंड सीता, सीता क्या हुआ, सीता क्या हुआ। इस तरीका से हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के, जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। नथिंग से शुरू करूंगा, सेट 2 एंड सेट 3 एंड सेट 4 मैं 4 दूंगा आपको 5% अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी लिखने के लिए भी आ जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस।